तो दोस्तों सचिन वाजे के ऊपर आज एनआईए ने कोर्ट में आरोप लगाया कि इसने 26.50 लाख रुपए अपने बैंक से निकाले हैं। जैसे कि जब ये पूरा इंटीलिया का कांड हुआ, इन लोगों ने मिलके स्कॉर्पियो रखी, प्लांट की और ये सारी जो साजिश करने की थी, उसके बाद 18 मार्च को ये व्यक्ति अपने लॉकर से 26.50 लाख रुपए निकालता है। इसका जॉइंट अकाउंट है अपने एक साथी के साथ, जिसकी जानकारी आज नहीं दी एनआईए ने कोर्ट में, बट उनका ये कहना है कि भैया इसने 26.50 लाख रुपए निकाले, जिसके ऊपर सचिन वाजे के वकील कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सचिन वाजे का कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है और एनआईए यहां पे गलत जानकारी दे रहा है। तो देखते हैं। और इसके ऊपर वो सचिन वाजे के वकील कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, अगर बैंक अकाउंट है तो सचिन वाजे के साइन ला के दिखाओ। तो अब देखते हैं क्या रहता है इसके ऊपर पूरा। बट एनआईए ने यहां पे कोर्ट के समक्ष ये जानकारी रखी। और दूसरा एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि भाई उस लॉकर से कई जरूरी दस्तावेज भी निकाले गए हैं, यानी कि जो इनका लॉकर था बैंक में, उसमें कुछ जरूरी दस्तावेज थे, ये भी निकाले जाते हैं। तो इसकी जांच कर रही है एनआईए और उन्होंने आज कोर्ट में कहा कि इस वजह से सचिन वाजे की कस्टडी और लंबे समय तक चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ यहां पे काला है दाल में। तो बिल्कुल आप समझ गए। दूसरा, एनआईए आज कहता है सचिन वाजे के पास एक पासपोर्ट मिला है। अब आप सोच रहे होंगे भैया पासपोर्ट सचिन वाजे का पासपोर्ट नहीं है, ये बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एनआईए ने क्या कहा कि भाई कोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट इन्हें मिलता है और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए अभी वाजे की हिरासत में रहने की और ज्यादा जरूरत है। तो कोर्ट में आज वो कहते हैं कि वो जो पासपोर्ट मिला है वो किसका पासपोर्ट है पता नहीं, हो सकता है किसी को ठिकाने लगा दिया हो। ऑब्वियस सी बात है, सचिन वाजे जिस तरह से मुंबई में चीजें रन कर रहा है, समझ में तो यही आता है किसी का ठिकाने लगा दिया होगा इस व्यक्ति ने। तो यहां पे एनआईए इसको हिरासत में और लंबे समय तक मांगने के लिए कहता है। तो 7 अप्रैल तक की उसको कस्टडी दे दी गई है ना, एनआईए के पास है अभी भी। तो दोस्तों 7 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ा दी गई है, इतना समझ में आता है। अब जैसे कि ये भी मैंने आपको बताया कि यहां पे जो वाजे का वकील है वो ये कहता है भाई एनआईए गलत आरोप लगा रही है सचिन वाजे के ऊपर। मतलब उनके हिसाब से तो ये सब चीजें लीगल है, गलत काम करते रहो सब सही है ना। लेकिन आपको एक चीज बता दो, आज वाजे ने जो ड्रामा किया, वाजे ये सोच के बैठा था कि वो बच जाएगा। वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। वाजे कहता है कि उसको हृदय संबंधी परेशानी हो रही है। 2 दिन पहले उसको भाई स्ट्रोक भी आया था, दौरा आया था 2 दिन पहले ही, जब एनआईए की कस्टडी में था ये सचिन वाजे को, रविवार को। और उसको किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए। समझना सबसे अहम है कि उसको हार्ट का स्ट्रोक आ रहा है, तो उसको किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए जिससे जांच करवाई जाए, तो यानी कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। वाजे का वकील इसके ऊपर कहता है कि भाई इनका जो हृदय है, जो दिल है, उसमें ब्लॉकेज है, जिसका इलाज केवल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से ही किया जा सकता है। ठीक है। तो ये वकील जब आज भाई कोर्ट में कहता है तो इसके ऊपर कोर्ट भी गंभीरता से उस चीज को मानता है। लेकिन एनआईए भैया वही है ना कि आपने भैया आप शेर तो एनआईए सवा शेर। तो इसके ऊपर एनआईए कहता है कि भाई हमने इनकी जांच करवा ली है, जो सचिन वाजे हैं इनकी हमने जांच कराई है और उनकी रिपोर्ट भी आज कोर्ट को दिखाई जाती है एनआईए के द्वारा, और बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सचिन वाजे बिल्कुल स्वस्थ है, इनका जो हृदय है एकदम सही सामान्य काम कर रहा है, नॉर्मल है। तो यानी कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई स्ट्रोक का मसला नहीं है, ये सचिन वाजे झूठ बोल रहे हैं। तो भैया बचने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्हें हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। वही ये कोशिश कर रहे हैं सचिन वाजे, इनके वकील और बाहर बैठे इनके आका हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एनआईए की पहुंच से एक बार सचिन वाजे को लाया जा सके। उसके बाद उसका क्या करेंगे तो समय बताएगा, बट एनआईए की भैया कस्टडी से इसे निकालने की हर संभव कोशिश चल रही है। तो भैया ये मामला है पूरा। पासपोर्ट मिलना गंभीर है। आप समझो कि ये कितनी बड़ी साजिशें चल रही है, किसको इन्होंने ठिकाने लगाया होगा, किस व्यक्ति का वो पासपोर्ट है जिसकी भाई अभी तक खोज नहीं हो पाई है। तो सचिन वाजे भाई उससे ये इस चीज पे भी पूछा जाएगा, जो महिला गिरफ्तार की है उसके बारे में बताया गया कि अब दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी। तो सचिन वाजे और वो मीरा दोनों को बैठा के पूछा जाएगा आखिर क्या पूरा मामला है। तो ये बहुत गंभीर है दोस्तों। ये केस जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग लिप्त हैं, और वो बड़े लोगों को अगर नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा, भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता जाएगा, क्रिमिनल लोगों को इसी तरह से पावर मिलती जाएगी और वो आगे भी क्राइम करते रहेंगे। उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगेगा, उन्हें किसी चीज से दबने की वो नहीं लगेगी। तो आज भाई अगर एनआईए यहां पे अच्छे से काम करती है
जो उनको 120 टीबी का डेटा मिला है। आपको बता दूं एनआईए के पास अब तक 120 टेराबाइट का डेटा आ चुका है। तो उससे आप इस चीज की गंभीरता को समझो कि इतना डेटा रिट्रीव किया गया है, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डीवीआर, हर जगह से जो इनको डेटा मिल रहा है उसकी स्टोरेज इतनी जा रही है। तो आप समझ सकते हो कितना अथाह डेटा है एनआईए के हाथ में। तो ये केस सही दिशा में जाएगा, इससे काफी चीजें जुड़ेंगी। आज कोर्ट में एनआईए ये भी कहता है हमें एक डायरी मिली है, वो काफी राज खोलते हैं। वो बताता है कि किस तरीके से सचिन वाजे फिरौतियां लेता था, किस तरीके से ये अपना पूरा रैकेट चला रहा था। एनआईए ने आज ये भी कहा कि सचिन वाजे का जो ये पूरा चल रहा था ना सीन, ये इस तरीके से था कि भाई ये साजिश करके अंडरग्राउंड होता। जब ये फंसता तो ये भाई जो इसने 100 दिन का पूरा फंड ले लिया था एक बिजनेसमैन से, तो ये वहीं पे होटल में जाके अंडरग्राउंड हो जाता। तो इसने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी बचने की। लेकिन ये यहां पे क्या होता है एनआईए की गिरफ्तारी होने के बाद, अगर एनआईए उस दिन गिरफ्तार नहीं होती, मैं आपको बता दूं ये व्हाट्सएप स्टेटस जो लगा रहा था ये मरता नहीं। ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस आपको लगता है ये मरने या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है? नहीं, ये भैया भाग जाता, ये फरार होने की उसमें था। ये जिस तरह का इसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, ये अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेता, 5 स्टार जैसे महंगे महंगे होटल में फर्जी आईडी के साथ अंडरग्राउंड हो जाता। आप ढूंढते रह जाते सचिन वाजे कहां गया, बट एनआईए ने एकदम सही वक्त पे जाके इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि व्यक्ति भाग जाएगा। आप इस चीज को समझो, बहुत गंभीर है। ये व्यक्ति आत्महत्या करने वाला नहीं है जो इतना ढीठ, इतना क्रिमिनल है, जो ये बोल रहा है ढोंग करके कि भैया 17 साल पहले मेरे को सीआईडी ने फंसाया, तब जब इसने कुछ नहीं किया तो आपको लगता है आज कर लेगा। नहीं, ये भ्रष्ट लोग हैं। जो मुंबई का निखिल के साथ बाइक राइड पे घूम रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है आज मुझे भैया हार्ट स्ट्रोक आ रहा है। कहां पे? लद्दाख जैसी जगहों पे। जब ये इतना ट्रेवल कर सकता है मुंबई से लद्दाख ऑन बाइक, तो आप समझ सकते हो इसकी स्थिति, इसकी रियलिटी। और इसके मित्र मुंबई का निखिल बड़ा यूट्यूबर, तो बड़े लोगों के साथ इसकी दोस्ती बहुत ज्यादा है। तो ये स्थिति है, ये इसका असली चेहरा। ये है सचिन वाजे जो आज भाई एनआईए की कस्टडी में, और इसको तो भैया जेल ही होनी चाहिए। इसके जो आका है परमवीर सिंह जी, जो इसकी गाड़ियों को अपने वहां पे पार्किंग की सुविधा देते थे, करोड़ों की गाड़ियों का ये शौकीन था, इल्लीगल तरीके से इसके पास गाड़ियां होती थी। एक और व्हाइट मर्सिडीज अब एनआईए के उसमें आ चुकी है, जब्त हो चुकी है। तो अब आप समझो इसकी गाड़ियों की लिस्ट बनती जा रही है। ये बुरा वाला जेल में सड़ेगा और परमवीर सिंह इसके साथ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि गलत है और गलत का साथ देने वाला भी जेल जाएगा। तो ये व्यक्ति जेल में जाएगा, परमवीर सिंह, बहुत जल्द उसका नंबर आएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आप नए हो इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करो। जय हिंद।